हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं लेकर क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस में आज मैं आपको कराने वाली हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में। ठीक है, आपको केमिस्ट्री के बहुत सारा मैंने करवा दिया है, उसी में से आपका पूरा कवर हो जाएगा और क्वेश्चन हो गए वो मैं आपको करवा दूंगी। तो फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और मैंने पेपर सोल्यूशन जो करवाए थे वो आपको जरूर देखने, प्रीवियस पेपर के करवाए थे वो भी देखना, उसमें से डिक्टो आपको फंसेगा, पैटर्न वही होगा। जो मैंने ये क्वेश्चन लिया इतना फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का कि एक ना एक जिसमें से इस टाइप से जरूर पूछा था 2 नंबर का, भले ही 2 नंबर हो, आप दो दो करके तो पहुंचेंगे वहाँ तक, सीढ़ी तक पूरी कवर करनी है 70 तक। ठीक है, तो आपका 100% का पूरा अगर हो जाए तो आपको जितने भी पेपर सोल्यूशन डाले साइंस के जरूर जरूर देखने हैं। ठीक है, और साथ ही आपको इंग्लिश की भी तैयारी करते रहना संगी संग में। और बायो का मैंने बहुत सारा करवा दिया था, बस मेंडल के नियम रहेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और एमसीक्यू पूरे अपलोड हो चुके हैं वो भी आप देख लीजिए, पूरा बायो का हो जाएगा कवर। ठीक है, अब सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, तो फटाफट देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व भी करना बता दूंगी, जो लॉन्ग होंगे वो आप देख लेना, और बाकी मैं पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये इस टाइप से जरूर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से आता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बहुत पूछा जाता है, तो आपको कुछ संबंध में क्या करना है, उस फॉर्मूले को लिख लेना है। या तो आप ये लिख दो F=R/2, या फिर R निकालेंगे तो 2 × F लिख दो। यही होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। बस यही संबंध है उसका, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख दो, चाहिए MCQ में भी पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, R=2 × F और F=R/2। ठीक है, ये आपको रिवीजन करवा रही हूँ डिटेल में, अच्छी तरह सारे सवाल करवा चुके हैं मैंने। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सम्स कर लीजिए वहाँ से। तो वक्रता त्रिज्या कितनी, R कितनी दे रखी है 20, और F हमसे पूछी गई है, तो F का फॉर्मूला अभी मैंने आपको जस्ट बताया, F क्या होता है, R/2। तो 20, R का मान 20 रख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अवतल है तो आप किस में जाएंगे, माइनस में, तो माइनस का 10 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, उत्तल में प्लस लेते हैं, अवतल में माइनस। तो इस टाइप का फॉर्मूला एक जरूर अच्छे से याद करना, इस टाइप का सवाल जरूर पूछाता है। एक क्षमता वाला पूछाता है, वो अभी आगे आएगा तो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगी और वैसे भी पूछ लेता है। तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये ध्यान रखना आप, ये सारे MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे हुए हैं। निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे तो आपको बताया था कि इसके 4 मात्रक होते हैं। ठीक है, एक तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर ये नहीं होता, न्यूटन एम्पियर का मीटर होता है। ठीक है, अगर यहाँ मीटर होता तो सही हो जाता है, ये गलत है। ये तीनों ही इसके मात्रक होते हैं, जो नहीं है तो वो ये आपको एलिमिनेट करना था, नहीं पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, और केवल वेबर मात्रक किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ वो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर रहना, और ये भी जो बताए हैं ना ये भी आप नोट डाउन करते चलो। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछे तो वेबर है, और टेस्ला उसका किसका पूछे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पूछे तो टेस्ला, गॉस, वेबर मीटर स्क्वायर और न्यूटन एम्पियर मीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी डायनमो परिवर्तित करता है, या डायनमो क्या है ऐसे भी पूछ लेगा, तो मैंने आपको ट्रिक से करवाया था ये क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, डायनमो। कम्युनिटी में मैंने पूछा था, वहाँ पे भी आप अपडेट रहा करिए, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और अगर मैंने ट्रिक ये बताई थी कि अगर विद्युत ऊर्जा पूछे, विद्युत ऊर्जा किसको किसमें बदलती है, तो विद्युत से पहले आएगा विद्युत, विद्युत से यांत्रिक तो विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, जो डायनमो जिसे विद्युत जनित्र कहते हैं वो यांत्रिक को विद्युत में करता है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना, दूरदर्शी निकटदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी में क्या होता है कि पास की वस्तुएं नहीं दिखती, दूर की तो दिखती हैं, नाम के जैसे अपोजिट चलते हैं। और मैं ट्रिक बता दी, नी अ मतलब निकट में, ये ट्रिक याद रखो, नी अ। ठीक है, निकट में क्या होता है कि आ मतलब अवतल, निकट दोस्त में अवतल लेंस यूज करते हैं, दूर में फिर क्या आप कर लेंगे आराम से, उत्तल। ठीक है, और निकटदर्शी दोस्त किसे कहते हैं, जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। ये सारे आपको प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन में मिल जाएंगे आपको पूरा, मैं शॉर्ट में बताते चल रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल का तो कोई इलाज ही नहीं है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसको क्या कहते हैं ये याद होना चाहिए, आपको आराम से फटाक से आंसर निकल आएगा। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल के सारे पार्ट्स देख लेने हैं, कोई भी लिंक ना मिलो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे मिल जाएंगे न्यूमेरिकल के।
इसमें देखो पी दे रखा अशुशक्ति, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा था, एक अशुशक्ति में कितने बाट होते हैं 746, तो आप 5 का गुणा करेंगे 746 में, तब ये तो ये बाट बनेगा। ठीक है, और अगर किलो बाट होता तो हम 1000 का गुणा करके जो बाट बनाते। तो इसका आप इसमें गुणा कर लेना। घंटे 5 दे रखे हैं, सप्ताह तक प्रयोग लाने में कितने जूल, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 होते हैं, तो बाट गुणा घंटा गुणा दिन, ठीक है, अपॉन 1000, ये फॉर्मूला होता है। इन सब का गुणा करके 1000 से आपको भाग दे देना। ठीक है, और इसके सारे सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं पहले से ही, आप वो देख लीजिए, सारे लेटेस्ट हैं। ठीक है, सारे ये मिल जाएंगे। इसमें देखो क्या करना था, 60 वाट दे रखा है, यानी पी हो गया, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये वोल्ट हो गया। तो आई निकालनी है, तो फार्मूला क्या होता है, पी बराबर वी आई। जब आई फार्मूला निकालेंगे तो मैंने बताया था हमेशा बगल वाला नीचे आता है, तो बी कहाँ चला जाएगा, पी के नीचे, पी अपॉन वी। तो पी रख देना आप 60 और 220 रख लेना नीचे, भाग दे के आंसर आ जाएगा। ठीक है, पी ऊपर 60 रख लेना, नीचे 220, 0 से 0, 3/11 आ जाएगा। ये सारे आपको प्रीवियस पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर इसने आर पूछा है, तो आर भी ऐसे निकालना, पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर से। ठीक है, उस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। बस आपको मैं शॉर्ट में करवानी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले सॉल्यूशन आपको देख लेने हैं ढंग से। इसमें ये वाला फॉर्मूला देना, इससे आर निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर अपॉन पी। आर निकाला तो पी नीचे आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आ गया, विद्युत मोटर विद्युत जनरेटर के बीच अंतर, तो अंतर अभी आप कर ही लेंगे। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और जबकि जनरेटर कहता है, मतलब इसी को ही डायनोमो कहा जाता है, ये क्या करते हैं, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। फिर इसकी कार विधि जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछी आती है पेपर में। और आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल देता नहीं है इसलिए। उसके बाद चुंबकीय की तीव्रता की परिभाषा आपको याद कर लेनी है, मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इजी है। देखो क्या करना है, v का मान दे रखा है प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, q बराबर रखना आप 1.6। बस शॉर्ट करवा रही हूँ मैं, आपको सारे न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ। q का मान ये है। ठीक है, ये v हो गया छोटा वाला v, ये हो गया v। उसके बाद न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आपका क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आ गया। अभी आपको बताया था चौथा मात्रक वो यही है, न्यूटन एम्पियर मीटर। ये हमारा b हो गया। ठीक है, v q हो गया। अब पूछा क्या है, देखो 7 नंबर में सवाल आता है फिजिक्स सबसे ज़्यादा। देखो 2 4 6 7 नंबर का सवाल आया कि नहीं, तो अगर आपको न्यूमेरिकल आते 7 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे आपके। तो पूछा क्या है, बल पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, आप आराम से करके देख लेना। फिर भी ना है तो ये सारे सॉल्यूशन में डला हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना डिस्क्रिप्शन में। तो ये फॉर्मूला होता है, क्यू का मान आपको बता ही दिया 1.6 10⁻19, वी का मान है ही, छोटे वाला बी वेग है ही, साइन थीटा। अब यहाँ से समझ लो, लंबवत में थीटा आपको 90 लेना है, साइन 90 का मान 1 होता है। समांतर में थीटा सेम वैल्यू यही रहेगी, समांतर में थीटा क्या ले लेंगे 0, तो पूरा आंसर 0 कर देना। तीसरा स्टेप जब लेंगे तो थीटा 30 रखेंगे, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों आंसर निकाल लेने हैं। पहले थीटा 90 रखना, दूसरे में थीटा 0, तीसरे में 30, तो साइन 30 का मान, साइन कॉस की वैल्यू मैं करवा चुकी हूँ, आपको याद होनी चाहिए 1/2। इस टाइप से ये फॉर्मूला बनता है, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, एक होता है IBL साइन थीटा, बस मैंने रिमाइंड करवा दिया है। एक ये देखो, इस टाइप का प्रतिरोध वाला चैप्टर में से जरूर आएगा, मैंने सारे सवाल करवा रखे हैं। ये श्रेणी में जोड़ लेते हैं, 2 1 3 1 4, ये 4 आंसर आया, उसके साथ ये 3 समांतर में जोड़ लेंगे, 1/4 1/3। ठीक है, आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो डाल चुकी हूँ 30-40 मिनट के। ठीक है, वो आप देख लेने। इसमें मैं एग्जाम टाइम पे आपका रिवीजन करवा रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा। फिर भी आपको सोल्यूशन देखना हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे पेपर सोल्यूशन डले हुए हैं, वहाँ से आप सारे देख लो, पूरा का पूरा पेपर आपका फंस जाएगा डिक्टो। बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो ये भी सवाल आ गया, ये भी करवाया हुआ है। ठीक है, इसको एच डैश मान लेना, ये एफ हो गया, ये यू हो गया, वी निकालना प्रतिबिंब की स्थिति, और एच। ठीक है, एच डैश, ये वाला मैंने फॉर्मूला करवाया था, एच अपॉन एच डैश बी अपॉन यू, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं शॉर्ट आपको इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ सारे। उसके बाद ये देखो, समतल पर की फोकस दूरी अनंत होती है, बहुत पूछा गया। ठीक है, दूर बिंदु कहाँ बनता है, ये भी अनंत बनता है।
और एक स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर लगा के आना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, आपको अच्छे से याद रखने। एक अश्वशक्ति में कितने कितने के बराबर है, अभी आपको जस्ट बताया कितने बराबर होते हैं, 746। आपको पिक्चर तो बड़ी जल्दी याद हो जाती है, 786। ठीक है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए, पढ़ाई की चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं जो आपके काम आने वाली हैं। एक टेस्ला बराबर होता है किसके, 1 वीबर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इसी टाइप का आया कि नहीं। अब इसमें आर पूछी है, आर दे रखी है, सॉरी 20, और एफ पूछा है, तो एफ क्या होता है आप माइंड में कर लो। एफ क्या होता है, आधा होता है ना, तो 20 के आधे कितने होंगे, 20/2 कितना होगा, 10। अब ध्यान रख लो अवतल है तो माइनस का हो गया, वही क्वेश्चन आ गया सेम फिर से, तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, स्नेल का नियम इम्पोर्टेंट है, साइन आई अपॉन आर, ये स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपॉन आर। ठीक है, क्रांति कोण 1/sin c होता है। बहानों में उत्तर दर्पण का, ये भी मैंने सारा करवाया है, बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, दूरदर्शी के लिए कौन सा लेंस करते हैं, अभी मैंने आपको ट्रिक से करवाता है, मतलब निकट में अवतल तो दूर में कौन सा होगा, उत्तल। ये सारे आपको कर लेने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी अपलोड है, आपको मिल जाएगा। फिर आपको नियम देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जब कोई वस्तु चिकने पृष्ठ, ये कोई चिकना पृष्ठ है, टकराकर वापस लौट आती है, बस आपको रिवाइंड करवा दी शॉर्ट में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसको 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम हो गया, देखो ये सारे याद हैं। ठीक है, आपको कर लेने हैं। प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाए तो उसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण आपको याद होना चाहिए, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में विभाजित होता है ना, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सही क्रम था विबग्योर, ये 7 रंगों का क्रम है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के, आपको अच्छे से कर लेने सारे। ठीक है, और सॉल्यूशन तो है ही, आप वहाँ से कर सकते हैं, बस आपको रिवाइंड करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट श्रेणी क्रम में जुड़ा। ये छोड़ो, आप ये कर लेना, इसके तो सर न्यूमेरिकल मिलेगा वो कर लेना आप। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये फिर से आया कि नहीं आया। आर देखो 40 है, एफ पूछा गया तो फिर से आधा कर लेंगे। एफ निकालने हो तो आधा करेंगे, आप माइंड में फटाफट से। आर निकाले तो डबल कर देंगे, तो 40 का आधा 20 होता है, उत्तल है तो प्लस का 20 हो गया आंसर। आ गया कि नहीं। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पूछे तो कितने पे बनेगी, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कहाँ बनता है, अनंत पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ये सारे क्वेश्चन फेवरेट है, पूछे गए हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज होंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पर प्रतिरोधकता मैंने आपको पेपर सोल्यूशन में कहा था रो, ये रो जिसे लिखते हैं, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ध्यान रखना, प्रतिरोधकता पूछ रहा है कि प्रतिरोध बोल रहा है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी वास्तविक अच्छे से कराया था, उल्टा प्रथम अंतर इसमें सीधा इसमें पद्धति पर प्राप्त कर सकते हैं, इससे पद्धति पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सारा सोल्यूशन डाला हुआ है। अपवर्तन का नियम भी समझाया मैंने, अपवर्तन का सूत्र 1/sin c, ये निकट सी फिर से आ गया। वही देख रहे आप सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार वही घूम के आ रहे हैं। पूरा आप कर लो, पूरा 100% का 100% फंसेगा, जितना सोल्यूशन करवा रखा है सारा करवा चुकी मैं। ये श्रेणी में जोड़ के ये बी रख देना, श्रेणी में सीधे से चलते हैं, 10 और 6 16 4 20 हो जाएगा। वी ये रख देना, तो आई निकल आई फटाफट से, निकल गई कि नहीं। आई बराबर फॉर्मूला क्या था, बी अपॉन आर, जो कि ओम के नियम का पालन करता है। ये तीनों फार्मूला ओम के होते हैं, बी बराबर आई इंटू आर, आई बराबर बी अपॉन आर। आर निकालेंगे इससे तो बी अपॉन आई। ठीक है, तो आपका आई का मान यहाँ निकला कि नहीं निकला, कैसे, बी 10 रखेंगे और ये 20 रखेंगे तो इससे निकल आएगा। सारा आप कर लेंगे। ये बड़ विक्षेपण आ गया जो अभी आपको बता रही थी, सारे मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। ये अवतल का, ये भी मैं आपको करवा चुकी पूरा सॉल्व। ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सारे आपको कर लेने हैं, सारी डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, ये देखो इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आया कि नहीं। स्वस्थांक का निकट बिंदु कहाँ बनता है, अभी आपको बताया था, अनंत पे बनता है। स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी बोले तो 25 सेंटीमीटर बोलता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। देखो इस टाइप से क्वेश्चन कितना पूछा गया है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। अब तो आपको यकीन हो गया क्वेश्चन कितना फेवरेट यूपी बोर्ड का। फोकस दूरी 20 है तो आर पूछा है, अब आर पूछा है तो क्या करना है, अब आप डबल करेंगे, आर को डबल करते हैं और एफ पूछा हो तो आधा करते हैं, तो 20 का डबल क्या होगा, 40।
माइंड में फटाक से आंसर निकालना है। उत्तल है तो प्लस का 40 सेंटीमीटर हो गया। अभी आपका आया था प्रतिरोधकता, अब आया प्रतिरोध, तो आप आराम से अब आप लगा सकते हैं ओम। ठीक है, प्रतिरोधकता होता तो ओम इंटू मीटर, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए दोनों देगा, आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध बोले तो ओम, और इसी में काता लगा दे मतलब प्रोधकता, प्रतिरोधकता ऐसे दे देना, तब आप ओम इंटू मीटर करेंगे, इसे रो कहते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अभी आपको बता दें विद्युत मोटर ट्रिक से करेंगे। विद्युत पहले आ रहा तो विद्युत पहले किस में आ रहा है, देखो किस ऑप्शन में विद्युत आ रहा है पहले, यही इसकी ट्रिक है। विद्युत मोटर पूछे तो विद्युत ऊर्जा को पहले कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। यांत्रिक को विद्युत में कौन करता है, डायनमो, विद्युत जनित। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है, और क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं पाया था। सारा मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन की वजह से। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकीर्णन की वजह से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ना पूरा फिजिक्स का लाइन से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूरे आपको लिख के दे दूंगी, आप उसको लर्न कर लेना। सारा सॉल्यूशन तो पूरा पड़ा हुआ, आप वहाँ से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट होंगे वो वहीं के वहीं आपको समझाती चलूँगी। ठीक है, इसी तरह से वो केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, इस तरह से बायो के, तीनों के दे दूँगी, आप पूरा उसको कर लो। ये सारा सॉल्यूशन डला हुआ, आप कर सकते हैं फिजिक्स का। ये सारे सवाल पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, और देख ले, सारे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखना आपके एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली। नहीं मिले तो कहना, जैसे आपको हिंदी में मिला था वैसे इंग्लिश साइंस में पूरा मिलेगा। वीडियो का एंड तक जरूर है ना, जितना हो सके बस आप शेयर कीजिए, बस यही आपको इतनी हेल्प करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.2 मीटर की कोई वस्तु दूर रखी, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है, तो लेंस कौन सा होगा आभासी में। ठीक है, तो ये होगा 0.2 फोकस दूरी का अवतल लेंस, क्योंकि आभासी में फॉर्मूला माइनस में लगता है, तो माइनस में उत्तल ही होता है, तो उत्तल वाला ऑप्शन, सॉरी अवतल होता है माइनस में, तो यही लगेगा, इतने मीटर का अवतल लेंस। ठीक है, देखो ये रंग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा था, लाल और बैगनी में कंपेयर चलता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो लाल और बैगनी में रहेगा। ये तो आप बिना आंख बंद करके आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, लाल बैगनी में कन्फ्यूजन रहती है। तो अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी का, कम पूछे तो लाल का। तरंग दैर्घ्य का भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, सारे करवा चुकी हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो ये रहे 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। उत्तरपण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और उपयोग आपको पता ही है, वाहनों में दर्पण में यूज करते हैं, जो आप बाइक वगैरह में अपने मिरर देखे होंगे उसमें। दूरदर्शी तो फिर से आ गया, दूर की तो दिखाई देंगी पर पास की नहीं देंगी। और क्या लगाते हैं इसमें, कौन सा लेंस यूज करते हैं दूर करने के लिए, इसको उत्तल। ठीक है, फोकस दूरी और उसके सवाल तो मैंने आपको अच्छे से कई बार करवा दिए, 3-4 सवाल आ गए। ये वाला सवाल जो आपको कह रही थी ये भी बहुत पूछा जाता है। डायोप्टर किसका मात्रक, लेंस की क्षमता का। शक्ति का मात्रक वाट होता है, पर लिखते पी से ही दोनों को, ध्यान रखना। शक्ति और क्षमता को पी से ही लिखते हैं, पर शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्षमता का डायोप्टर। तो पी बराबर अगर 20 डायोप्टर प्लस इसने लगा दिया तो मतलब उत्तल हो गया, माइनस होता तो होता आपका अवतल। और इसने पूछा है आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस की स्पर्श की दूरी पर बने, इस तरह से दे रखा है इसने। तो ये वाला जो सवाल इसमें आया है ये पहले अब आपके सिलेबस से हट गया, पर इसमें से कैसे आएगा वो आप देख लो यहाँ से, कि देखो P बराबर 20 है और इसमें से फोकस दूरी निकलवाता है, फोकस दूरी निकलवाएगा तो F बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, 1/P, ये मीटर के लिए। सेंटीमीटर में अगर ऑप्शन में आए तो 100/P, क्षमता से ही क्वेश्चन ऐसे आएगा। जो इसने ये दे रखा है ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, क्षमता 20 दे रखा, फोकस दूरी पूछ लेगा तो 1/20 का 1 में भाग दे लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है, सपोज कभी फोकस दूरी देते क्षमता पूछ लेगा, इस तरह से आपको कर लेना है। ये सारे आपको करवा चुकी हूँ सारे सवाल। देखो ये बी दे रखा है, उसमें धारा 20 सेकंड, ये टाइम दे रखा है, ये डब्ल्यू दे रखा है, आई पूछा गया तो डब्ल्यू बराबर BIT फॉर्मूला आके आप इसको आराम से कर सकते हैं। सारे सवाल आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये जनित वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये भी फॉर्मूला वही है VIT वाला, ये भी कर लेंगे। और एक पूछा था बल्ब का टंगस्टन किसका बना होता है, टंगस्टन का। बल्ब का जो तंतु लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, यहाँ से लिखना है ऐसे, रुको, इसका सिंबल होता है W, टंगस्टन। ठीक है,
एक क्वेश्चन ये भी पेपर सोल्यूशन मैंने आपको करवा चुका है, सेम टू सेम यही है। ये सीढ़ी में जोड़ के सीढ़ी में जोड़ के दोनों को समांतर कर देंगे, सारा निकलवा रखा है। तो आप पेपर सोल्यूशन आपको जरूर देखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, ठीक है। अब इतना शॉर्ट करवाया तब भी आपके 20 मिनट हो गए। अब मैं क्या करूँगी, आपको वन आइलैंड वहीं के वहीं बताती जाऊंगी, जो लॉन्ग होंगे वो आपको पेपर सोल्यूशन करने पड़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे लेके आऊँगी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उतना कर लो, आपका पूरा का पूरा फंस जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है बस। थैंक यू सो मच।